देखिए जी, दोबारा से बताते हैं। ये जो वर्ड है टी नेट, इसका मीनिंग है सिद्धांत या मान्यता। ठीक है, तो प्रिंसिपल कह सकते हैं, बिलीफ कह सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ भी हो, बस ये कोई मान्यता है, जैसे कि चलना चाहिए, कुछ होना चाहिए। ठीक है ना। डॉगमा भी यही है। और इस तरह के जो दो तीन वर्ड्स और है, मैं भी साथ साथ लिख रहा हूं ताकि इनकी स्टोरी बताई जा सके। टीनेट है, डोगमा है, डॉक्ट्राइन है। ठीक है। एंड टीनेट है, डॉगमा है, डॉक्ट्राइन है, एक ये प्रिंसिपल वर्ड आ ही रहा है। ठीक है, तो हम अपने इसकी स्टोरी बताते हैं। ये चार वर्ड्स हैं, चारों वर्ड्स की स्टोरी एक साथ अभी आपको क्लियर हो जाएगी। देखिए, एक डॉक्ट्राइन है, एक प्रिंसिपल है, एक डॉगमा है और एक टीनेट। देखो जी, देखो डॉक्टर नहीं, ऐसा लग रहा है जैसे कि डॉक्टर, जो डॉक्टर होता है उसकी वाइफ को लोग डॉक्टर नहीं कह देते हैं कभी कभी। जैसे थानेदार की वाइफ को लोग थानेदार नहीं कह देते हैं, मास्टर की वाइफ को लोग मास्टर नहीं कह देते हैं। तो ये चारों के चारों वर्ड्स का मीनिंग तो यही है, चारों के चारों वर्ड्स का मीनिंग यही है, चारों के चारों वर्ड्स नाउन है। तो स्टोरी क्या है इसकी? एक डॉक्टर साहिबा है, ठीक है ना, एक डॉक्टरीन है, एक डॉक्टरनी है, उसके कुछ सिद्धांत है। यानी चाहे पेशेंट्स की लाइन लगी हो, लेकिन वो सुबह नहा के धो के तीन ऐसे काम करती है, जब तक वो तीन काम पूरे नहीं हो जाएं तब तक वो पेशेंट्स चेक नहीं करती। ये उसकी मान्यता है, उसका सिद्धांत है। पहला काम ये है कि वो अपने प्रिंसिपल, यानी उनके जो प्रिंसिपल सर है, वैसे प्रिंसिपल की स्पेलिंग क्या होती है? PAL वाली होती है, लेकिन हमारे स्टोरी बनाने के लिए हम याद कर रहे हैं कि वो अपने प्रिंसिपल के पांव छुएगी सबसे पहले। यानी अगर उसके प्रिंसिपल सर कहीं इधर उधर गए हुए हैं तो जब तक वो वापस नहीं आते काम नहीं बनेगा, तो प्रिंसिपल सर के पैर छुएगी। फिर एक डॉग है, एक कुतिया है, उसको वो मां मानती है, डॉग मां। एक कुतिया है जिसको वो मां मानती है, तो उसके भी पैर छूती है। तो कई बार तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तो इस कुतिया की वजह से होती है, क्योंकि वो कभी कभी घूमने निकल जाती है। तो डॉगमा। और तीसरी है टीनेट। टीनेट को एक बार अपने बना रहे हैं टीनेंट, क्योंकि बहुत कॉमन, बहुत आसपास जैसा शब्द है। टीनेंट का मतलब होता है किराएदार। तो टीनेट को एक बार अपने क्या बना रहे हैं? किराएदार, टीनेंट। तो और एक उसके यहां पे किराएदार रहता है, अंकल, कोई अंकल रहते हैं, या ये मान के चलो उसके किराए पे कौन रहते हैं? वो प्रिंसिपल सर रहते हैं। तो जैसा मर्जी मान लो, किराएदार अलग ही मान लो, ताकि तीन चीजें आपको याद हो जाएं। इसको अपने कह सकते हैं कि टीनेट यानी टीनेट, तो तीन लोग, यानी कुत्ते की मां का आशीर्वाद चाहिए, प्रिंसिपल सर का आशीर्वाद चाहिए, और एक किराएदार, तो किराए पे मान लो आप रहते हो, और एक आपका आशीर्वाद। जब तक ये तीन चीजें उसे नहीं मिल जाती, जो डॉक्टरनी मैडम है वो अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट नहीं करती, पेशेंट्स को देखना स्टार्ट नहीं करती। तो आई होप ये चारों के चारों वर्ड्स बड़े आराम से आपको एक साथ याद रह जाएंगे। वेरी गुड दीक्षा। दीक्षा ने भी ये काम कहा कि वो सबसे पहले नेट ऑन करती है। ठीक है, चलो देखो, बहुत बढ़िया है, जैसे मर्जी याद करो, बहुत बढ़िया, शाबाश, दिमाग चलने लग जाएगा आपका भी। वेरी गुड। थैंक यू जे। अब देखिए, अब ये टॉर्जन वर्ड है, टॉर्जन का मतलब होता है ट्विस्टिंग फोर्स। मतलब ये एक ताकत जैसी है, या कोई कोई ट्विस्ट की हुई पोजीशन या शेप हो सकती है। ठीक है ना। तो टार्जन में इतनी ताकत, आपने फिल्मों में बहुत नाम देखा होगा टार्जन। तो टार्जन में ऐसी फोर्स है कि वो किसी को भी क्या कर सकता है? मोड़ सकता है। ठीक है, तो टॉर्जन को टार्जन बना सकते हैं। ये हमने कल कहा था, ये गॉड से रिलेटेड वर्ड है तो गॉडली हो गया। गॉड से रिलेटेड वर्ड है तो गॉडली हो गया। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एसेज। बहुत सारे वर्ड्स हैं, बहुत सारे वर्ड्स हैं जो इसके सिनोनिम हैं। एसेज मतलब क्या होता है? ये एक वर्ब है जिसका मीनिंग क्या है? शांत करना। डेफिनेटली किसको? गुस्से को। ठीक है ना। या रिलीफ देना किसी को,
मतलब जनरली आप फिजिकल पेन से रिलीफ देना, या किसी की, या शांत करना गुस्से को, या किसी की प्यास को, मेनली यही काम है। लाइफ कंटेन्स सोरोस, लाइफ के अंदर बहुत दुख हैं, दैट कैन नॉट बी असेज्ड, जिन्हें शांत नहीं किया जा सकता, जिन्हें एक बार ठंडा नहीं किया जा सकता, या उन दुखों को एक बार नहीं डाउन किया जा सकता। एंड इट इज इंपॉर्टेंट टू बी ऑनेस्ट इन एक्नॉलेजिंग दिस, और अच्छा यही है कि आप एक बार उन्हें मान ले कि चलो है जो है, कोई बात नहीं, ठीक है। बहुत सारे सिनोनिम्स हैं इसके। अब स्टोरी क्या है देखो इसकी, इसको अपने बना रहे हैं आशु, ठीक है, ये आशु बन रहा है और ये बन रहा है एज। तो हमारे पास स्टोरी में दो लोग हैं, एक आशु है एक एज है। स्टोरी क्या है देखिए, स्टोरी ये है, मान लो आशु नाम का कोई लड़का है या आशु नाम की कोई लड़की है, और वो कब से ट्राई कर रही है, एग्जाम दे रही है, उसका पेपर क्लियर नहीं हो रहा, एग्जाम नहीं क्लियर हो रहा, और अब उसका लास्ट अटेम्प्ट है, इसके बाद वो ओवर एज हो जाएगा, ठीक है, लड़का है मान लो ओवर एज हो जाएगा। तो अब वो एग्जाम देने जा रहा था, और इतने में आशु को किसी सांड ने, बुल ने टक्कर मार दी, और आशु की चोट लग गई और वो एग्जाम नहीं दे सका। अब वो रो रहा है कि हाय, अगर मैं ये एग्जाम दे देता तो मैं क्लियर कर जाता, अब मैं ओवर एज हो गया। अब वो रो रहा है, घर वाले उसको शांत कर रहे हैं, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, सारी दुनिया कोई गवर्नमेंट जॉब थोड़ी लगी है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, और वैसे भी पता ही जो तेरा हो जाना था, तो कोई बात नहीं, तू शांति शांति रख। तो आशु रो रहा है और उसके दर्द भी हो रहा है ना, तो घर वाले एक तो दर्द पे दवाई भी लगा रहे हैं और साथ साथ उसको भी चुप करा रहे हैं, कोई बात नहीं बेटा, जो तेरा होना था वो हमें पता ही है, पर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है ना। तो आशु को शांत करवा रहे हैं। वाह वाह वाह, दीक्षा, दीक्षा तो आज लगी हुई है, वेरी गुड, दीक्षा तो हमारा पूरा साथ दे रही है, ठीक है। तो आगे इसके बहुत सारे वर्ड्स हैं, वो भी अपने साथ साथ करते हैं अभी। तो एक क्वेश्चन है आपके लिए, एक क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए फटाफट। गुड आफ्टरनून शीनू, गुड आफ्टरनून बेटा। आंसर नहीं आया अभी तक, चलो मैं ही आंसर देता हूं, चलो मुझे ही देना पड़ेगा। देखो इसका आंसर है गिड्डीनेस, ठीक है ना, चक्कर आना, इसको चक्कर आना बोलते हैं इसको। जे ने आंसर तो दिया था पर वो सही नहीं था, ठीक है। वर्टिगो का मतलब भी क्या होता है, ऐसा विरलिंग, विरलिंग का मतलब होता है ऐसा चक्कर आना, लॉस ऑफ बैलेंस, ठीक है। और गिडीनेस का मतलब भी यही होता है, अ सेंसेशन ऑफ विरलिंग एंड अ टेंडेंसी टू फॉल और स्टैगर, डिजीनेस भी बोलते हैं इसको। तो काफी सारे वर्ड्स हैं, ये डिजीनेस है या गिड्डीनेस है, वर्टिगो है। देखो इसको तो अपने वर्त कह रहे हैं, वर्त, ठीक है ना, हमारे यहां पे तो वर्त बोला जाता है जिस चीज को आप व्रत बोलते हो, जिस चीज को व्रत बोलते हैं ना। तो आप बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जैसे मेरे जैसे, जिनको खाने पीने से बहुत ज्यादा प्यार है और उनको खाने पीने के लिए ज्यादा ना मिले, यानी जिस दिन व्रत रख लेते हैं उस दिन फिर हम कहीं नहीं जाते, गो उसके बाद व्रत रखते हैं तो हम कहीं नहीं जाते, क्यों, खान पेट में जान, मतलब शरीर में जान ही नहीं महसूस होती, तो चक्कर आने से लगते हैं, ठीक है। देखो एक वर्ड होता है पंजाबी डांस होता है एक गिद्दा, सबको पता होगा, लड़कों का भंगड़ा होता है, लड़कियों का गिद्दा होता है। तो आप बहुत कमजोर और गिद्दा करने के लिए बड़ी ताकत चाहिए, तो आपने गिद्दा नहीं किया, आपने गिद्दी की, थोड़ी सी गिद्दी, जो गिद्दी कह दो, थोड़ी सी आपने गिद्दी की और गिद्दी में ही आपको चक्कर आने लग गए। गिद्दा करने के लिए तो बहुत ताकत चाहिए, पर आपको तो गिद्दी में ही चक्कर आने लग गए। गिद्दा कर दो, अरे वाह दीक्षा, कमाल कर दी तूने तो, बिल्कुल सेम टू सेम, वेरी गुड दीक्षा, क्या बात है, तुम्हारे मेरे तो विचार मिलने लग गए, वेरी गुड दीक्षा। चलो जी, तो गिद्दीनेस, ठीक है ना, तो वर्त हो गया, गिड्डीनेस हो गया, और एक हमारे पास था डिजीनेस, ठीक है ना। तो डिजी का भी आप बना दो,
डिज्जी का आप ये मान के चलो कि आपने बहुत ज्यादा डीजे पे डांस कर लिया, थोड़ा ज्यादा ही डीजे पे डांस कर लिया, और अब क्या आ रहे हैं, चक्कर आ रहे हैं, तो डिज्जी। तो अब दोबारा डीजे नहीं चलाना। चलते हैं आगे। ठीक है, तो एप्टनेस आई होप सबको मालूम होगा। वेवर जो है ये कॉमन सा वर्ड है, ये भी मूव बैक एंड फोर्थ वेरी रैपिडली, इस तरीके से जिसको अपने करना कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा मिट्टी गेट। मिटिगेट, मिटिगेट का मतलब क्या होता है, घटाना, कम करना, धीमा करना, हल्का करना, शांत करना। ठीक है ना, किसी चीज को मतलब थोड़ा लेस सिवियर कर देना, यानी उसकी जो तीव्रता थी उस चीज को थोड़ा क्या कर देना, कम कर देना। देर आर वेरियस मेडिसिन यूज टू मिटिगेट अ पेशेंट्स सफरिंग। बहुत सारी ऐसी मेडिसिन आती हैं जो कम कर देती हैं पेशेंट्स की तकलीफ को, सफरिंग यानी तकलीफ को। स्टोरी क्या है देखिए इसकी, और इसका एंटोनिम क्या है देखिए, एग्रावेट, एग्जासरबेट यानी बढ़ा देना। ठीक है ना, बढ़ा देना। देखिए मिटिगेट का मतलब स्टोरी में देखिए, इसमें मिट्टी वर्ड आ रहा है और ये क्या आ रहा है, गेट। इमेजिन करो कि आपके गेट की मिट्टी, यानी आपके घर पे जो गेट लगा है उसकी जो मिट्टी है, उस मिट्टी से दर्द कम हो जाता है। ठीक है ना, मैं आपको जरा सा इसकी स्टोरी थोड़ा सा बना के दिखाता हूं, जल्दी याद हो जाएगा। मान लो ये आपका कोई घर है और ये घर के ऊपर ये गेट है। ठीक है ना, ये आपका गेट है और ये जो पिलर है, ये जिस पिलर पे ये खड़ा होता है, मान लो ये मान लो पिलर है। अब लोग क्या करते हैं, आपके पिलर, ये जो पिलर है, इस पिलर के नीचे की जो मिट्टी है, ऐसा लोग कहते हैं कि आपके घर के पिलर की जो मिट्टी है ना, गेट के नीचे जो मिट्टी है, इसको लगाने से बॉडी में कहीं तकलीफ हो या माइंड में भी कोई दुख होना तो थोड़ा कम हो जाता है। तो लोग आपके रोज रात को चोरी चोरी चुपके चुपके आपके गेट के नीचे से मिट्टी निकाल के लेते हैं। तो साल में एक दो बार तो ऐसा केस हो ही जाता है कि मिट्टी निकालने वाला इसी गेट के नीचे आ जाता है, क्योंकि मिट्टी निकाल के गेट हिल जाता है और गेट गिर जाता है। तो दो लोग तो आपको साल में ऐसे निकालने पड़ते हैं जो गेट के नीचे बेचारे दबे पड़े होते हैं। तो क्यों निकालते हैं लोग आपके गेट की मिट्टी, क्योंकि उससे दुख तकलीफ कम हो जाता है। ठीक है, अगर वेट बढ़ जाए तो कम करना चाहिए। एग्रावेट नहीं, उल्टा कर दिया दीक्षा तूने। एग्रावेट का मतलब बढ़ाना है, कम करना नहीं है। ठीक है ना, एग्रावेट का मतलब होता है किसी चीज को बढ़ा देना, किसी को गुस्सा दिलाना। जैसे इसका मतलब शांत करना है ना, किसी के गुस्से को कैसे भी। एग्रावेट का मतलब होता है और गुस्सा दिलाना और भड़काना। ठीक है ना, तो इसकी स्टोरी चलो यही बता देता हूं। जैसे इसका मतलब होता है गुस्सा दिलाना, भड़काना। इसमें देखो एक वर्ड आ रहा है आगरा, इसमें एक वर्ड आ रहा है आगरा, और इसमें आ रहा है वेट। अब मान लो आपका एक दोस्त है जिसने आपको सुबह 6 बजे से बुला रखा है, भी आगरा चलना है और मैं तुझे सुबह 6 बजे पिकअप कर लूंगा। और आप वैसे उठने वाले ही, आप 9 बजे उठने वाले इंसान हो, बड़ी मुश्किल से 5 बजे उठ के नहा धो के आप कब से हाईवे पे खड़े हो, और अब 12 बज गए हैं, और वो जो इंसान है वो बार बार बोल रहा है बस आ गया, मैं आ गया, भैया अगर जाना है तो वेट कर ले, नहीं तो घर चला जाओ। तो आपको इतना गुस्सा आ रहा है कि एक तो मैं इतनी देर से खड़ा हूं, और अगर अब हो सकता है कि मैं घर जाऊं और वो आ जाए, और वो बार बार क्या बोल रहा है, बस मैं आ गया, तो अगर जाना है तुझको आगरा तो वेट कर ले। जब भी वो ये लाइन बोलता है ना भाई, अगर जाना है तो वेट कर ले, और गुस्सा आ जाता है, मैं इतनी देर से वेट ही तो कर रहा हूं। तो आगरा और वेट, ठीक है ना। चलो इसकी मैं आपको हिंट दे देता हूं, एग्स, असर। ठीक है ना, और ये इसको भी आप बेट कह दो, वेट कह दो। ठीक है, चलते हैं अभी आगे। नहीं सकते, जरा इंक डाल लें।
देखो जी, अभी इसके अंदर कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनकी स्टोरी मैं अभी बता देता हूं साथ साथ, थोड़े थोड़े हैं। जैसे ये तो हमने कर लिया, ये हमने कर लिया, ठीक है। एक वर्ड है एल ए। एक बच्चा है जो बहुत ज्यादा शोर मचा रहा है, बहुत ज्यादा दुखी हो रहा है। उसको दुखी होने, उसको शांत करने के लिए, उसको ठंडा करने के लिए आखिरकार माँ बाप क्या बोलते हैं, एल ले, यानी ये ले। एल है बाबा, एल है, ये ले, यानी वो कुछ मांग रहा था खाने के लिए, तो आपने कह दिया ये ले, एल है। तो एल है, ये जो वर्ड है एल है, ये घर वाले कब से बोल रहे हैं, और एल्ला बोलते ही शांत हो जाता है, एल है। तो एल है का मतलब ये ले, शांत हो जा, ठीक है। और इसमें एक वर्ड आ रहा है मोलीफाई। देखो मीनिंग सबका यही है। इसको अपने बना रहे हैं मोली, जो आमतौर पर हाथों में बांधी बांधी जाती है, किसी अच्छे दिन हाथों में पंडित जी बांधते हैं मोली। और एफ वाई को अपने बना रहे हैं फाइव। अभी हमारी बहुत सारी ऐसी स्टोरीज आएंगी जिनके अंदर एफ वाई को अपने हमेशा क्या बनाएंगे, फाइव बनाएंगे। तो मान लो वो बच्चा, वो छोटा सा बच्चा जो बहुत जिद कर रहा था और उसको चुप कराने के लिए जो वो मांग रहा था उसको दे दिया, और क्या बोला था, एल ले। अब वो बच्चा जो है वो घर पे बैठा है और पंडित जी सबके मोली बांध रहे हैं, तो उसने भी हाथ आगे कर दिया। तो जब पंडित जी ने मोली बांधी, मान लो पंडित जी मोली बांध रहे हैं सबकी, उसने भी हाथ आगे कर दिया, तो पंडित जी ने सोचा ये तो छोटा बच्चा है, पंडित जी ने उसके एक बार बांध दी और रोने लग गया। पंडित जी ने चले एक आधी बार और बांधी, फिर रोने लग गया, फिर जोर जोर से रो रहा है। तो आपने पंडित जी को कहा, पंडित जी ये बहुत सियाना बच्चा है, इन्हें सब नोट कर लिया इसने कि आप सबके 5 बार गिन के बांध रहे हो, इसके भी 5 बार गिन के मोली बांधिए। जैसे ही उस बच्चे के 5 बार गिन के मोली बांधी, बच्चा शांत हो गया। तो अभी हमने वर्ड किया था मॉलिफाई, ठीक है ना। अभी हमने वर्ड किया था मॉलिफाई। ऐसा एक वर्ड है पैसिफाई। पैसिफाई भी यही बता देते हैं, ठीक है ना, सब वर्ब्स ही हैं ये। इसको अपने बना रहे हैं, पैसी को अपने बना रहे हैं पैसे, और इसी वजह से फाइव का मतलब यहां पे क्या हो गया, फाइव। मान लो वही बच्चा अब एक दिन सुबह सुबह जिद कर रहा है कि मेरे को 5 पैसे दो, मैं तो 5 पैसे लेके स्कूल जाऊंगा। अब आप कह रहे यार 5 पैसे कहां से लाए, तू 5 रुपए ले जा। नहीं 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 नहीं, तो आपने कहा चल तू 50 रुपए ले जाएगा, 5 पैसे। रो रहा है, बुरी तरीके से रो रहा है, स्कूल नहीं जाऊंगा। अब आपने व्हाट्सएप पे दोस्तों को मैसेज किया, फेसबुक पे मैसेज किया, और किसी ने कहा भी हाँ मेरे पास पड़े हैं। बड़ी मुश्किल से वो 5 पैसे उसको दिए, तो वो क्या हुआ, शांत। तो 5 पैसे लेने के बाद ही वो क्या हुआ, शांत, ठीक है। इसी बच्चे को ही अपने अभी काबू कर लेते हैं, और इसके ऊपर भी एक दो वर्ड और हैं, जैसे प्लेकेट। इसको अपने बना रहे हैं प्ले। मीनिंग इसका भी यही है, सेम टू सेम, वर्ब है शांत करना, और इसको अपने बना रहे हैं कैट। अब मान लो एक दिन वो बच्चा अड़ गया, जोर जोर से रोने लगा कि मैं बिल्ली से खेलूंगा, तो आपने घर पे बिल्ली वाला खिलौना पड़ा था वो दे दिया। कहता नहीं, असली बिल्ली से खेलूंगा। और इतना रो रहा था कि उसको सच में कहीं से खरीद के, मतलब बिल्ली खरीद के उसका बच्चा जो है वो उसको दिया, तो जाके वो क्या हुआ, शांत। प्ले कीट, ठीक है। अभी और भी वर्ड्स हैं, देखते हैं। गुड आफ्टरनून हरप्रीत सिंह। चलो पहले अपने एक क्वेश्चन करते हैं। तो ये क्वेश्चन है आपके लिए, गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून वंस अगेन। हाँ जी, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, जल्दी जल्दी। अच्छा क्वेश्चन है।
चलो मैं बताता हूं। रिकॉन्डाइट का जो सिनोनिम है वो है एब्स्ट्रूज। रिकॉन्डाइट का मीनिंग क्या होता है? रिकॉन्डाइट का मीनिंग होता है डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। स्टोरी हम इसकी बता चुके हैं। डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड ये एक एडजेक्टिव है और एब्स्ट्रूज भी एक एडजेक्टिव है। मीनिंग दोनों का सेम है, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, यानी जिस चीज को समझना बहुत मुश्किल हो। ये इसकी स्टोरी हमने बनाई थी कि रिको एक एरिया है, उस एरिया के अंदर एक ढाबा है जहां पे आप फुल डाइट, जितनी भी आपकी डाइट है उतना खाना खाओ। कितने रुपए लगेंगे? 30। और जाते वक्त अपने साथ क्या लेके जाओ? एक आइसक्रीम का कॉर्न भी लेके जाओ। और वो कॉर्न कितने का है? वो 35 रुपए का है। तो ये बात किसी की समझ नहीं आ रही कि एक तो जितनी आपकी डाइट है उतना खाना खाओ 30 रुपए में, और जाते वक्त आप क्या ले जाओ? एक आइसक्रीम का कॉर्न भी ले जाओ। वो कितने का है? वो 35 का है। और ऐसा कहां हो रहा है? रिको, क्योंकि हर शहर में एक रिको एरिया होता है, ठीक है ना, एक इंडस्ट्रियल एरिया होता है। तो ऐसा हो रहा है वहां पे। तो किसी भी ढाबे वाले की या इंसान की समझ नहीं आ रहा। शीनू ने और हरीश कुमार ने आंसर दिया था, बिल्कुल सही है। चलो ठीक है। और एब्स्ट्रूज, एब्स्ट्रूज की हमने क्या क्या गाने बनाई थी? अब इसको अपन ने बनाया था, अब इसको अपन ने बनाया था शत्रु। अब शत्रु क्या यूज करेगा? मान लो आपकी लड़ाई एक ऐसे शत्रु से हो रही है जो पता नहीं किसी और ही प्लेनेट से, और वो पता नहीं क्या क्या फेंक रहे हैं, और आप होगी तलवारों और बंदूकों और तोपों से लड़े, और उधर पता नहीं क्या चीजें हवा में आ रही है और अपने आप लड़ाई हो रही है, ठीक है ना। तो उसकी मैंने स्टोरी बताई थी कि ऐसी सिचुएशन में वो जो सेना थी जो बंदूकों और तलवारों से और इनसे लड़ रही थी, वो बैठ गई। वो कह रही मने के ठाप के आन लग रहे हैं, सानू पता ही नहीं चल रही अंदर ये केड़ी चीज आई जाती है। तो अब हमें पता ही नहीं ना, वो क्योंकि वो खुद सामने से तो लड़ ही नहीं रहे, अपने आप ही हवा में से तीर आ रहे हैं, गोलियां आ रही हैं, तो वो लोग बैठ गए। अब पता नहीं शत्रु अगला क्या फेंकने वाला है, अब शत्रु पता नहीं क्या यूज करने वाला है। तो ये चीज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड है। वीटो आई होप सबको पता है एक स्पेशल पावर है। चलो जी चलते हैं आगे एक बार, ठीक है। और निक्स का मतलब होता है नो अमाउंट एट ऑल, यानी किसी चीज की नो वैल्यू। एंड अलूफ का मतलब थोड़ा सा इंसान जब दूर हो जाए या थोड़ी दूर की बात हो, जब रिमोट इन मैनर, तो उसको जरा आप दूर रख सकते हैं, ठीक है। तो जिस दिन आप आलू खा लेते हो उस दिन आप एक बार दूर दूर रहते हो, सबको पता लग जाता है आज आलू खाए हैं, हाँ क्या आज इसने आलू खाए हैं, अच्छा इसीलिए दूर है। तो जिस दिन आप आलू खा लेते हो उस दिन क्या रहते हो? थोड़ा दूर दूर रहते हो। ओके, एक और वर्ड आ रहा है शांत के लिए, ट्रांक्विल। बहुत प्यारा वर्ड है ये ट्रांक्विल, मीनिंग है इसका शांत, क्वाइट, पीसफुल। तो ये एडजेक्टिव है, इसकी वर्ब है ट्रांक्विलाइज, इसका मतलब होता है शांत करना। और और आपने ये वाला वर्ड बहुत सुना होगा, ट्रांक्विलाइजर। ट्रांक्विलाइजर का इस्तेमाल किया जाता है जब किसी जानवर को पकड़ना हो, ठीक है ना। तो ट्रांक्विलाइजर एक तरीके की ड्रग होती है, जैसे कि आपने ट्राई का नाम सुना होता है, ठीक है ना, जैसे ट्राई का नाम सुना होगा। तो ये एक दवाई ऐसी होती है जिससे नींद आ जाती है। तो ये क्या करती है? इंड्यूस करती है स्लीप को, यानी शांत कर देती है जानवर को, सो जाता है। तो ट्रांक्विलाइजर तो एक नाउन है, ठीक है, और ट्रांक्विलाइज वर्ब है। जो कहते हैं ना जान, उसको तेंदुए को उसको ट्रांक्विलाइज किया गया, तो दूर से इंजेक्शन मारते हैं, और ये फिर वो ट्रांक्विल यानी ये एडजेक्टिव है। तो ये इसके सिनोनिम्स है काम, सीरीन, प्लेसेड, पीसफुल। तो शोर शराबे वाले जितने भी हैं वो सारे इसके एंटोनिम हो जाएंगे। तो देखिए अब स्टोरी क्या है इसकी, इसको अपने बना रहे हैं, ट्रान को अपने बना रहे हैं ट्रेन, और इसको अपने बना रहे हैं कील,
ठीक है ना, एक ट्रेन हो गया और कील, कील को इंग्लिश में नेल बोलते हैं वैसे, ठीक है ना, ये नेल लिखा हुआ है। क्या स्टोरी है इसकी देखिए। अब मान लो एक बार आप किसी ट्रेन में ट्रेवल कर रहे थे और एकदम से ट्रेन में एक भूतनी की आवाजें आने लग गई और बहुत तेज तेज, मैं खा जाऊंगी, मैं मार दूंगी। तो जैसे ही ट्रेन थोड़ी धीरे हुई, आपने तो ट्रेन में से सामान फेंका और छलांग मार दी। अब आपने देखा अकेले आप नहीं हो, पूरी ट्रेन जितने भी लोग थे सब छलांग मार रहे हैं। मतलब इसका मतलब वो जो भूत वाली आवाज है सबको आ रही है, बहुत तेज तेज आ रही है। इतना छोड़ो, वो ड्राइवर था उसने भी ब्रेक ब्रेक लगा के छलांग मार दी। अब भैया पूरी ट्रेन के पैसेंजर बाहर हैं, भूत की आवाज आ रही है, चेक कर लिया, इंजन को बंद करके दोबारा स्टार्ट कर लिया, रीस्टार्ट कर लिया, ना जी, बहुत तेज आवाज आ रही है भूत की और वो बहुत एग्रेसिव लग रहा है। फिर किसी तांत्रिक को बुलाया, तो जैसे फिल्मों में होता है ना, जिस घर में भूत होता है उस घर में कील ठोक देते हैं वो एक, ठीक है ना, कील ठोक देते हैं। तो ऐसा ही हुआ। अब उस ट्रेन में, वो ट्रेन जितनी बड़ी थी, यानी मान लो ये ट्रेन है, तो ट्रेन में ट्रेन जितना बड़ा कील एक ठोका गया उसके बिल्कुल आगे, तो कील ठोक दिया। जैसे ही कील ठोका, मंत्र मंत्र वार के जैसे ही कील ठोका, वो जो भूतनी थी उसकी आवाज क्या हो गई, शांत। भूतनी क्या हो गई, मान लो जैसे शांत। अब सब लोग दोबारा ट्रेन में चढ़ गए। तो ट्रेन के अंदर एक कील ठोकना पड़ा बहुत बड़ा, तब जाके वो क्या हुआ, काम शांत। ये जो वर्ड्स हैं इनकी भी आपको स्टोरी थोड़ी थोड़ी बता देते हैं यहीं पे। ये सीरीन वर्ड है, सीरीन, ठीक है ना। तो अपने इसको एक बार सायरन बना रहे हैं, सीरीन को एक बार अपने क्या बना रहे हैं, सायरन बना रहे हैं। तो स्टोरी ये है कि मान लो आप एक बहुत बड़े राजा हो और जब आप सोते हो, जब आप सोते हो तो आपने बैन लगा रखा है कि किसी तरीके का हॉर्न नहीं बजना चाहिए। इवन कि जो पुलिस वाले हैं या एम्बुलेंस है वो भी अपना सायरन नहीं बजाएंगी जब आप सोओगे, क्योंकि आपको क्या चाहिए, शांत माहौल चाहिए, ठीक है ना, शांत माहौल चाहिए। ठीक है, इसमें देखो एक वर्ड आ रहा है प्ले और इसमें वर्ड आ रहा है एसिड, ठीक है। तो हमारे पास दो वर्ड आ रहे हैं, एक प्ले आ गया, एक एसिड आ गया। तो आपको याद होगा भी अपन ने एक बच्चे वाली स्टोरी देखी थी जिसमें बच्चा बार बार जिद करता है। तो मान लो उसी स्टोरी की अगर अपने बात करें तो मान लो एक बार उस बच्चे ने आपको देख लिया कि आप जो टॉयलेट है उसको साफ करने के लिए आपने थोड़ा सा एसिड डाला। अब एसिड डालते ही थोड़ी थोड़ी आग भी लगती है। तो बच्चे ने देख लिया, अच्छा मतलब ऐसे खेलते हैं। अब आपने फटाफट वो एसिड जो था वो कहीं ऊपर रख दिया और वो बच्चा जो है वो वैसे ही है, बस वो चल इधर रहा है पर देख उधर रहा है। वो आपको पक्का पता है कि आप हटते नहीं, आप हटे नहीं और इसने वो एसिड उठाया नहीं। तो आपने पूछ लिया अब तू क्या चाहता है। वो कहता जी मैं भी इससे खेलूंगा। तो आपने कहा बेटा वो एसिड है, क्या पता नहीं वो क्या है पर मैं भी इससे खेलूंगा और मेरे को भी वो आग लगानी है। तो आपने खुद ही वो एसिड उतारा और उस बच्चे को थोड़ा सा खिलवा दिया। खिलवा दिया मतलब ये ले तू भी खेल ले। तो थोड़ा सा उससे गिरवाया, वो आग लगी तो उसके शांति आई, तो वो क्या हो गया, शांत। एसिड से खेलने के बाद ही वो शांत हुआ और अब किसी और काम में लग गया। ठीक है ना, ये प्लेकेट वाला वर्ड मैंने आपको करा ही दिया है। एक और बड़ा प्यारा वर्ड है वो भी बता देते हैं अभी आपको। अपीज, एक वर्ड दिखाई दे रहा है आपको, अपीज। तो अपीज को अपने बना रहे हैं आप, इसको अपने बना सकते हैं आप। और पीज, पीज को अपने बना सकते हैं प्लीज, ठीक है ना। सो इमेजिन करो कि अगर कोई आदमी किसी से लड़ने की कोशिश कर रहा हो या उलझ रहा हो और उसकी बीवी साथ खड़ी हो और बाजार हो, मार्केट में खड़े हो, तो उसकी बीवी हमेशा क्या बोलती है, आप प्लीज शांत रहिए, प्लीज आप मत लड़िए, प्लीज प्लीज वो जाने दो जो है, आप प्लीज शांत रहिए। ऐसे पिटपिटा जाओगे तो आप क्या है, शांत रहिए। तो आप
प्लीज शांत रहिए, ठीक है ना। तो आप एंड पीस, अपीज, सो आप प्लीज शांत रहिए। ओके, एक और क्वेश्चन है आपके लिए, देखते हैं कौन देता फटाफट आंसर। जल्दी जल्दी दीजिए आंसर। ज्यादा टाइम नहीं लगाना, ज्यादा टाइम नहीं लगाना। बी है इसका आंसर, ठीक है। प्राइमोर्डियल, प्राइमोर्डियल का मतलब होता है जो चीज बहुत शुरुआत से चल रही हो, एग्जिस्टिंग एट और फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ टाइम, मतलब बहुत स्टार्टिंग से चल रही हो, रिलेटिंग टू एन अर्ली स्टेज इन इवोल्व। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं बाइसिकल की, तो बाइसिकल कब से चल रही है, मतलब ऐसा तो नहीं ना कि बाइसिकल बंद हो गई हो, वो कब से इंसान ने वो साइकिल का आविष्कार किया था और तब से बाइसिकल चली रही है। तो मतलब एक बात कर रहे हैं कि रिलेटिंग टू एन अर्ली स्टेज इन इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट और प्राइम इवल, ठीक है। तो इसको याद करने का अपने एक तरीका है, इसको जब भी हमारे पास देखो PRI वर्ड आता है, हम उसको क्या बनाते हैं, परी। इसको अपने बना रहे हैं मोर, मोर का मतलब पीकॉक वाला, और इसको अपने कह रहे हैं डायल, ठीक है ना। ये डायल जैसा ही लग रहा है वैसे भी। मान लो आपने डेफिनेटली, आपको वो फोन याद होगा ऐसे वाला, ठीक है ना, जो एक ऐसे वाला फोन होता था जिसमें ये बना होता था ऐसे, ठीक है। तो ये वाला जो फोन है, मान लो जब किसी ने इस फोन को देखा तो कहते हाँ हाँ मुझे याद आया, ये फोन तो बहुत शुरू में आते थे। तो परी जो है वो मोर पर बैठ के हमारे यहां आती थी और यहां से नंबर डायल करती थी। ये वही वाला फोन है, ये तो बहुत पुराने टाइम का फोन है, ठीक है ना। तो परी जो है वो मोर पर बैठ के आती थी और हमारे यहां से आके जो है वो फोन डायल करती थी। तो ये मुझे याद है, ये तो बहुत पुराने टाइम का फोन है, ठीक है ना। बाकी ये लिखा हुआ देख लीजिए कि शोर सबको पता ही है, जैसे जो किनारा होता है स्पेशली किसका, जो नदी या समुद्र का होता है, तो उसको शोर बोल देते हैं। एम्पेरिक, तो एम्पेरिकल वर्ड्स इसी से ही बना है, डिराइव्ड फ्रॉम एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन रेदर देन थ्योरी। यानी एक चीज होती है जो किसी थ्योरी पर बेस्ड होती है, और एक चीज होती है जो किसी ऑब्जर्वेशन या एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड होती है। तो ऐसा कुछ भी जो एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड है, ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड है, उसको एम्पेरिक कहा जाता है। सो गाइस आज के लिए इतना ही है। तो अभी अपने सबसे पहले तो एक बार वर्ड्स देख लेते हैं सारे के सारे दोबारा, कि कौन कौन से वर्ड्स अभी हुए हैं, फटाफट एक झलक देख लेते हैं, देखते हैं कि क्या आपको याद है वो वर्ड सारे के सारे, ठीक है ना। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज कर लीजिए, अगर अभी तक थम्स अप नहीं दिया, लाइक नहीं किया, जरूर कर लीजिए, शेयर जरूर करना। और फटाफट मैं कर रहा हूं, अब रिवीजन वाली साइड अपने चलते हैं उल्टा, ठीक है। तो डेफिनेटली प्राइमोर्डियल का आपको याद होगा, परी मोर पर बैठ के डायल करती थी, ठीक है। प्ले कैट की स्टोरी आपको याद होगी कि कैट के साथ प्ले करना है, तो बच्चा जिद कर रहा था तो उसको शांत कर दिया। फिर हमने एक स्टोरी की थी पैसीफाई की, कि फाई का मतलब 5, पैसी का मतलब पैसे, तो जब तक 5 पैसे नहीं दिए बच्चा शांत नहीं हुआ, तो शांत करना। आप प्लीज क्या रहिए, शांत रहिए, ठीक है। मोली, ये मोली फाई है, तो 5 बार मोली बांधी तो बच्चा क्या हुआ, शांत हुआ। फिर ट्रेन और कील,
ट्रेन में जब कील ठोका तब जाके उसमें से जो आवाज आ रही थी वो क्या हुई, शांत हुई। इसमें मैंने कहा था कि रिको और डाइट, जितनी मर्जी डाइट खाओ और फिर उसके बाद एक कौन और मिलेगा, तो ये बात क्यों हो रही है, कैसे हो रही, समझ के बाहर है। अब शत्रु क्या यूज करेगा ये चीज समझ के क्या है, बाहर है। ठीक है, जब आलू खा लेते हो तो उस दिन किसी से फिर पास नहीं आते, फिर दूर दूर रहते हो आप। नेक्स्ट इज, ये मिट्टी गेट हमने कर लिया था कि मिट्टी लगाने से आपके घर के गेट की लोगों के दुख दर्द क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं, तो लोग बहुत यूज करते हैं। फिर हमने एक वर्ड यूज किया था एसेज, की आशु इसलिए रो रही थी कि उसकी अब ओवर एज हो गई और उसके चोट का दर्द भी हो रहा था, तो घर वालों ने उसको शांत करवाया। ठीक है ना, दवाई दे के कैसे। फिर एक अपन ने स्टोरी की थी इसकी अगर वेट की भी, अगर जाना है तो वेट करना पड़ेगा, और ये बात सुन के आप ऑलरेडी बहुत ज्यादा भड़क जाते हो और इरिटेट हो जाते हो, तो इरिटेट करना किसी को और भड़काना। फिर अपने व्रत वाली स्टोरी की थी कि अगर आप जिस दिन व्रत रखते हो उस दिन आप कहीं नहीं जाते, व्रत रखते हो तो आई गो, व्रत रखा है तो आई गो, अब मैं नहीं, मतलब नहीं जाऊंगा, मान लो, ऐसा मान लो, क्योंकि व्रत रखा हुआ है। और गिद्दा नहीं गिद्दी की आपने तो भी आपको चक्कर आ गए। फिर आपने बहुत ज्यादा डीजे पे डांस कर लिया था तो डीजे भी आ गया। ठीक है, सो गाइस दैट इज ऑल फॉर टुडे। आप क्या और चाहते हैं प्लीज मुझे आप कमेंट के जरिए बताइए कि सर आप ये कीजिए, या आप आपका जो भी फीडबैक हो, आप जो मुझसे चाहते हो किसी भी तरीके से, क्योंकि मेरा एक ही मकसद है कि आपको वोकैब याद हो। मैं एग्जांपल्स भी साथ साथ देता हूं ताकि किसी ना किसी तरीके से वो चीजें आपको याद हो। ठीक है, तो मिलते हैं गाइस कल। तो आप जरूर से याद से जो है, आप जो है, पहली बात तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और फीडबैक जरूर दें कि आपको और क्या चाहते हो आप, जिससे कि आपकी इंप्रूवमेंट हो। और मैं रेडी हूं, मैं मेहनत करने के लिए रेडी हूं, तो अगर आप कुछ और चाहते हो तो जरूर बताएं। सो गाइस मिलते हैं आपसे कल इसी वक्त। बाय बाय, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, जय भारत।